जय हिंद। नमस्कार साथियों। उम्मीद है अच्छे ढंग से आप तैयारी कर रहे होंगे और स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा अब बहुत कम समय आपके पास शेष है। जून में एग्ज़ाम है और सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने होती है वो होती है इतिहास विषय में फैक्ट की, तथ्यों की भरमार है दुनिया भर की और खूब सारे हैं। अब अकेली भारतीय इतिहास के लिए हम कोई एक गाइड पढ़ते हैं या मान लो नोट्स पढ़ते हैं तो बहुत सारा कंटेंट हमारे पास रहता है और सबसे बड़ी दुविधा, सबसे बड़ी समस्या ये है याद कैसे हो। साथियों, भारतीय इतिहास के लिए यदि आप गाइड पढ़ रहे हैं, नाथ पब्लिकेशन हो, चाहे आपके पास पप्पू सिंह प्रजापत जी की गाइड हो या आर्य कंपटीशन गाइड हो, कोई भी गाइड हो या फिर नोट्स हो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, कितनी बार भी हमने पढ़ दिया लेकिन याद नहीं हो रही, सबसे बड़ी समस्या। उसकी जो वास्तविकता है उस पर अपन बात करेंगे, केवल व्यवहारिक बात करेंगे तो सबसे बड़ी जो गलती करते हैं उसकी अपन इस वीडियो में बात करेंगे। टॉपिक पढ़ दिया, अच्छा याद नहीं हुआ, उसके बावजूद आगे बढ़ रहे हैं, दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं, तीसरा पढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी ने कह दिया था कि भाई रिवीजन करो और रिवीजन भी ऐसे करो, आज पढ़ा फिर 3 दिन बाद पढ़ो, फिर उसको 21 दिन बाद पढ़ो, फिर महीने, मतलब ये आलसवादी बातें हमने सुनी थी। लेकिन हमने खुद पे ये चीज़ लागू करके देखी नहीं कि मैंने जो आज जो टॉपिक पढ़ा वो याद हुआ या नहीं हुआ, ये हमने देखा ही नहीं। अच्छा, कोई छोटी सी बुकलेट तो है नहीं, कोई छोटी सी किताब तो है नहीं जिसका आज रिवीजन करूंगा 3 दिन बाद नंबर आ जाएगा उस टॉपिक का। भाई, भारत इतिहास, पप्पू सिंह प्रजापत किताब देख लो आप, गाइड, केवल भारत इतिहास 3 पार्ट कवर हो रहे हैं और इसमें से मैंने मान लो एक पेज पढ़ दिया, आज पढ़ दिया। इस पेज का अब कितने दिन बाद नंबर आएगा कंटिन्यू पढ़ोगे तो सोचो। और केवल यही नहीं है, इसके अलावा विश्व इतिहास है, राजस्थान इतिहास है और फर्स्ट पेपर है जो अलग है, फिर साइकोलॉजी है जो अलग है। इतना बड़ा पाठ्यक्रम, तो फिर देखिए, मैं आपको सीधे और स्पष्ट रूप में बिल्कुल सटीक और सही बात बता रहा हूं विद्यार्थियों, साथियों। यदि आप मानो तो आपकी इच्छा है, नहीं मानो तो आप स्वतंत्र हैं। यूट्यूब पर दुनिया भर के आपको वीडियो मिलेंगे, आप देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपको दिल से लगता है कि मैं वास्तव में व्यवहारिक बात बता रहा हूं आपको और आप उसको प्रयोग करके देखें, व्यवहार में लेकर आए, आप में अलग ही कॉन्फिडेंस आएगा। पढ़ा आपने कम ही है लेकिन आत्मविश्वास रहेगा कि मैंने कुछ पढ़ा है, आत्मविश्वास रहेगा। अब देखो, सबसे पहली बात है पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका क्या है? मैंने आर्य गाइड से या नाथ पब्लिकेशन से या पप्पू सिंह प्रजापत से कोई एक टॉपिक पढ़ा, आज पढ़ा, ठीक है। जैसे मान लो मैंने प्राचीन भारत का मौर्य काल पढ़ लिया, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि मैं केवल रीडिंग लगा रहा हूं। आपको खूब से यूट्यूबर या खूब से शिक्षक साथी ने बताया होगा कि आप तो रीडिंग लगाओ, 1 बार लगाओ, 2 बार लगाओ, 3 बार लगाओ। मैं इस बात को नहीं मानता। मौर्य काल मैंने पढ़ा, एक तरीका तो उसकी रीडिंग लगाई, फिर मैं अगले टॉपिक पे पढ़ गया। यह सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि मैं जो टॉपिक मौर्य काल पढ़ रहा हूं उसका दोबारा नंबर कब आएगा? यदि मैंने रीडिंग लगाई, केवल रीडिंग लगाई, अब उसका दोबारा नंबर कब आएगा बताओ मुझे। भाई, तुम कंप्लीट पाठ्यक्रम को कवर कर रहे हो और केवल आज रीडिंग लगा रहे हो मौर्य काल की, अब उसका नंबर दोबारा कब आएगा मुझे बताओ। जब दोबारा कितने महीने बाद नंबर आएगा, तब तक आपका वो रीडिंग लगाया हुआ क्या मतलब? उसका कोई मतलब है तो बता दो मुझे। कोई मतलब नहीं। तो फिर क्या करें? इस तरीके को छोड़ दो। मौर्य काल पढ़ा, एक बार पढ़ा, आज पढ़ा मैंने, उसकी रीडिंग लगा दी एक बार, तुरंत दोबारा उसको पढ़ो, उसको याद करने की कोशिश करो। याद हुआ, थोड़ा हुआ, ज्यादा हुआ, जितना हुआ याद किया तो याद किया,
तुरंत ऑब्जेक्टिव उठाओ, एमसीक्यू निकालो तुरंत। एमसीक्यू निकालें कहीं से भी, चाहे आपके पास यूथ पब्लिकेशन हो, चाहे पप्पू सिंह प्रजापति की हो, चाहे रवि कुलरिया जी की हो, चाहे नाथ की हो, कोई सी भी हो, जिसमें आपका मोरेकाल टॉपिक मिल जाए स्कूल व्याख्याता के अकॉर्डिंग, वहां से आप उसके ऑब्जेक्टिव निकालो। उन ऑब्जेक्टिव को अच्छे से निकाला, अब वापस उस मोरेकाल को उस गाइड में पढ़ो। जो जो ऑब्जेक्टिव से कवर हो गए उनको तो छोड़ दो, वो तो आपका रिवीजन हो गया। उसके अलावा जो फैक्ट हैं उनको हाईलाइट कर दो। क्या कहा मैंने, इसको दोबारा समझना। केवल रीडिंग नहीं लगानी है, जिस टॉपिक को पढ़ा है उसको याद करना है, अभी याद करना है। याद किया, तुरंत उसके बाद में उस टॉपिक के एमसीक्यू निकालो। जो भी आपके पास रवि कुलरिया जी की है, जो भी बुक है, उससे एमसीक्यू निकालो। अब वापस अपनी गाइड में आ जाओ, अपने नोट्स में आ जाओ और उस टॉपिक को पढ़ो, रिवाइज करो। अब जो जो फैक्ट आपके ऑब्जेक्टिव में नहीं थे, उन फैक्ट को हाईलाइट कर दो और उनका रिवीजन करो। इस प्रकार एक टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ो, याद करो, वो माना जाएगा आपका एक बार रिवीजन। यूं नहीं है 50 बार रीडिंग लगा दी, वो रिवीजन नहीं है, मेरी बात मानो तो, बाकी तो आपकी मर्जी है। अच्छा, तो पहला तरीका क्या, पढ़ने का तरीका। पढ़ने का तरीका जो बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया। दूसरा, चिंतन या मनन। आपके पढ़ने के अलावा आप दिन में 6 घंटे पढ़ते हैं, दिन में 8 घंटे पढ़ते हैं, उस टाइम को तो छोड़ दें। उसके अलावा जो टाइम आपके पास है, यदि आप रोजगार करते हैं वो बात अलग है। यदि आप केवल बेरोजगार हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आप गृहिणी हैं, कोई काम करते हैं, घर का काम है, तो आप उस काम के दौरान अपने पढ़े हुए का मनन करो, चिंतन करो। सबसे इंपॉर्टेंट ये चिंतन और मनन का जो तरीका है, ये तरीका है एक दिन को कई दिनों में बदलने का। भाई मैंने पढ़ लिया, अब मैं कोई काम कर रहा हूं, घर में मान लो झाड़ू पोछा लगा रही है, या मैं रोटी बना रही है, या मतलब कुछ भी कर रहा हूं, कर रही हूं, जो भी, उस दौरान अपना माइंड, अपना जो दिमाग है, ये विचार शून्य तो है नहीं, कोई ना कोई विचार तो चल ही रहा होगा। तो उस विचार की जगह अच्छी बात है ना कि हम पढ़े हुए का मनन करें, ताकि रिवीजन हो जाए। इसके लिए आप इससे बेहतर क्या कर सकते हैं, जैसे मौर्य काल पढ़ा, अब खाली समय आप उसका चिंतन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, और आपको ध्यान नहीं आ रहा, तो वापस अपनी गाइड में जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? जैसे ही आपने गाइड से टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक को अच्छे से याद किया, अब उसको अपनी भाषा में अपने मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्ड कर ले। जो मैं करता हूं वो मैं बता रहा हूं। अब जब मैं उसका चिंतन मनन कर रहा हूं, मैं भूल जाऊं, तो तुरंत कानों में लगा के सुन लो। आप सफर कर रहे हैं, कोई भी टॉपिक आपके ध्यान आया, तुरंत अपने कानों में लगाया, सुना। एक तरीका तो है उस सफर के टाइम को आप गाने सुनकर टाइम पास कर सकते हो। एक तरीका है चुपचाप कानों में लगाकर पढ़े हुए टॉपिक का रिवीजन कर सकते हो। आपके हाथ में है चीज, समय को उपयोग में लेने का तरीका। 2 बातें बताई मैंने। पढ़ने का तरीका, केवल रीडिंग नहीं मारनी है, याद करना है। दूसरा, खाली समय में चिंतन करना है, मनन करना है। तीसरा, समय अवधि को बढ़ा दो। समय अवधि क्या क्या सर? आरपीएससी स्कूल व्याख्याता का पाठ्यक्रम कोई बच्चों का पाठ्यक्रम नहीं है, 11वीं क्लास का नहीं है, 12वीं क्लास का नहीं है, विशाल है। अकेली भारतीय इतिहास की इतनी मोटी गाइड है, इसको पढ़ना है। इसके अलावा और भी अन्य भाग हैं, विश्व इतिहास, राजस्थान फर्स्ट पेपर भी है। तो यदि आप 6 घंटे पढ़ रहे हैं तो समय बढ़ाओ, टाइम निकालो, 8 करो, 9 करो। 8 9 कर रहे हैं तो उसको और बढ़ाओ, 10 करो, 11 करो। जितना ज़्यादा समय करोगे उतना ज़्यादा आप सिलेबस कवर कर पाओगे और रिवाइज कर पाओगे।
और समय बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि केवल किताबी कीड़ा बनना, नहीं, क्वालिटी वाला समय बढ़ाना है। आप 1 घंटे भी पढ़ रहे हैं तो मतलब पढ़ रहे हैं तो पढ़ ही रहे हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ना है। उस जिस समय लगे कि हाँ मेरा ध्यान नहीं है, तुरंत अपने मन को वापस किताब पर लाओ। फिर भी नहीं कर रहा तो छोड़ो किताब, काम धंधे पकड़ लो। क्यों टाइम खराब करना? पढ़ने का मतलब पढ़ना ही है। उस समय की बात कर रहा हूं मैं। तो उस समय अवधि को बढ़ाओ, पाठ्यक्रम कवर करना है। 3 बातें हो गई। चौथी जो बात है वो है टॉपिक को बदल बदल के पढ़ें। ये मेरा तरीका है, हो सकता है आपको गलत लगे। मेरा तरीका इसलिए है क्योंकि मेरा मानना है कि जब अपन केवल फैक्ट पढ़ रहे हैं, तथ्य ही तथ्यों की चीजें पढ़ रहे हैं, गाइड की बात कर रहा हूं मैं, चाहे आर्य हो, नाथ हो, चाहे आपकी पीएसपी हो, सारी फैक्चुअल बुक है, तथ्य तथ्य याद करने हैं। मैंने मौर्य काल पढ़ा, मौर्य काल याद करते करते अब दिमाग हो गया है फुल। तो मैं कोई दूसरा टॉपिक पढ़ूं, चाहे विश्व इतिहास का पढ़ लूं, चाहे मैं फर्स्ट पेपर का पढ़ लूं, चाहे मैं अन्य किसी भाग का पढ़ लूं, कंटिन्यू मैं, अब कभी कभी जिद हो जाती है कि मैं तो प्राचीन काल को ही करूंगा, कर लो भाई। मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूं ना, यूनिवर्सिटी में चलने वाली कोई भी एक समझ विकसित करने वाली बुक पढ़ रहा हूं, वो बात अलग है। प्राचीन काल के लिए मैं कोई टेक्स्ट बुक, कोई बढ़िया ऑथेंटिक प्रमाणिक समझ विकसित करने वाली पुस्तक पढ़ूं तो उसमें तो मजा भी आता है। आप उस कालखंड में जीते हैं, आराम से पढ़ते चले जाओ। लेकिन जब आप फैक्ट ही फैक्ट पढ़ते हैं तो दिमाग बोर भी हो सकता है। तो एक टॉपिक पढ़ लिया, मौर्य काल पढ़ लिया, उसको याद कर लिया, ठीक है, दूसरा टॉपिक और किसी भाग से पढ़ लो ताकि आप ज्यादा बोर ना हो, बोरियत महसूस नहीं हो। दिमाग को नई नई चीज चाहिए ना, इसलिए। तो 4 चीजें बताई मैंने। एक चीज क्या बताई? पढ़ने का तरीका, रीडिंग नहीं मारनी, याद करना है। दूसरा, खाली समय में चिंतन ज्यादा से ज्यादा, मनन ज्यादा से ज्यादा, जो पढ़ा उसका करना है। तीसरी, अपने समय को बढ़ाना है और क्वालिटी वाले समय को, गुणवत्तापूर्ण, केवल बैठे नहीं रहना, पढ़ना ही है। 6 घंटे पढ़ रहे हो तो टाइम बढ़ा दो, 10 कर दो, 12 कर दो। समय बहुत कम है, पाठ्यक्रम ज्यादा है, करना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। और चौथी बात जो मैंने बताई, टॉपिक को बदल बदल के, अब प्राचीन बढ़ा तो बाद में थोड़ी देर बाद विश्व पढ़ लो, फर्स्ट पेपर पढ़ लो, बदल बदल के। आप ये करके देखें और टॉपिक के साथ ऑब्जेक्टिव जरूर निकालें। ये चीज आप फॉलो करें, आप खुद आत्मविश्वास से भरे हुए पाओगे। नोट करके ले लो, 1 वीक तक ऐसा करके देखो। अरे भाई, आपने 2 टॉपिक पढ़े ना, वो याद तो हुए, केवल रीडिंग लगाओगे तो कोई मतलब ही नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आप में कि चीज याद हुई कि नहीं हुई। ठीक है साथियों, उम्मीद है आपको, आप इस बात को मानेंगे और व्यवहार में इस चीज का प्रयोग करके देखेंगे, आपको निश्चित रूप से मदद मिलेगी। ये आपके इस असमझ बड़े भाई का मतलब वादा है। बाकी बने रहिए, आपका चैनल है, अपना है। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।